Hello everyone. This will be the sixth lecture from the topic limit. If you want to access all my free classes and PDF notes, then you can check the description of this video or you can click on this link. Okay. So today we will cover some important series या फिर उसको expansion बोल लो. Like the expansion of e to the power x, sin x, ln x, all those things we will try to cover, and based on that we will evaluate some questions. Okay. Some important series. ठीक है, वो सीरीज पहले देख लो. e to the power x एक सीरीज को मतलब वो रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. Second is e to the power x 1 plus x ln a plus x ln a whole square divided by 2 factorial plus x ln a whole cube divided by 3 factorial. Like that it keeps on going. देखो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है बेसिकली. अब जैसे यहाँ पे a के जगह अगर e रखोगे तो ये ln e 1 हो जाएगा ऑल. ठीक है, तो वैसे ही आपको ये वाला वो मिल जाएगा. या फिर आप यहाँ से भी यहाँ तक पहुँच सकते हो. कैसे? यू वांट a टू द पावर x. a टू द पावर x को e टू द पावर क्या लिखोगे? ए टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर क्या लिखना होगा? ई टू दी पावर एल एन लिख लिया मैंने. ए टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ logarithmic property. Yes, this e and ln gets cancelled and we will left out with a to the power x. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. तो इसका मतलब क्या हो गया? e x बाहर आ जाएगा, x ln a हो गया. ठीक है, बस ये तो वो आपका मतलब वो एक्सपेंशन हो गया. अब जैसे e टू दी पावर x होगा तो ये वाला होगा. दिस विल बी योर एक्सपेंशन. अब ऊपर है आपके पास x यहाँ पे, तो यहाँ पे x था. अब आपके पास है x ln a, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे x ln a हो जाएगा. सिंपल. तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. सो बेसिकली दीज टू फॉर्मूलाज आर सिमिलर. ओके. ln of 1 plus x, very important. This is x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 प्लस ये ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, और इसमें फैक्टोरियल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव sin x. sin x also represents a series, and that is x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial. Alternative plus minus and okay, sin. Next we have cos. cos में इवन पावर आता है. cos of x is also an expansion. 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial. ठीक है, minus x to the power 6 by
6 फैक्टोरियल कॉस हो गया. नेक्स्ट वी हैव 10 10x. 10x का भी sin x जैसा ही है, बट उसमें आपका कोफिशिएंट्स अलग अलग होता है. x माइनस हॉट पावर ही आता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस देखो इसमें अलग आएगा 2/15 x⁵. ठीक है, ये कुछ आएगा, वो आप प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, तो 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखने की कोशिश करो. नेक्स्ट वी हैव tan inverse of x, and that is very similar with your x. तो फैक्टोरियल नहीं है, बस sin x जैसा ही है, बस फैक्टोरियल नहीं है. x³/3 हो गया. नेक्स्ट x⁵5/5 हो जाएगा, माइनस x⁵7/7 प्लस प्लस माइनस ऑल्टरनेट. ठीक है, tan inverse, this is very easy to remember. Try to relate those formulas with each other. Next, sec inverse of x, 1 plus x² by 2 factorial plus 5x⁴/4 factorial, like that. And lastly we have very important binomial theorem. 1 plus x⁴n can be written as 1 plus nx, या फिर इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है nc2 nc1, like that. nc1 x⁴1, like that. ठीक है, तो nc1 का मतलब n हो गया, प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x². ठीक है, तो ये nc2 हो गया, एंड n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये nc3 हो गया. लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू x⁴n. ठीक है, लास्ट टर्म x⁴n होगा. तो these are the 9 expansions we have more. और जैसे साइन इनवर्स का भी आप शायद निकाल सकते हो वैसे. तो all those expansions can be proved by टेलर सीरीज एक्सपेंशन. ठीक है, वो हम प्रूव कभी और देख लेंगे. टेलर सीरीज एक्सपेंशन या फिर आप मैक्लॉरेन सीरीज भी बोलते हैं. ठीक है, सिमिलर है, तो वहीं से आप ये एक्सपेंशंस को प्रूव कर सकते हो. we will not bother about the proofs here, so we will try to solve some limit questions based on this. This means fractional part function. Okay, so please pause this video and try to solve on your own. And x is approaching to I means integer. ठीक है, I means integer. तो जैसे यहाँ पे we don't have any standard formulas kind of, तो we should go with the basic first. तो बेसिक में क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू, एक इंटीजर होगा i, तो भी है i माइनस, मीन्स x is approaching to that integer from left hand side. e⁴ fractional part of x minus fractional part of x minus 1 divided by fractional part of x का whole square. Now if I introduce h tends to 0, आपको पता होगा क्या होता है, जहाँ पे भी x है we have to write I minus h, integer minus h minus integer minus h minus 1 divided by integer minus h.
एंड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अर्लियर, जिसमें इंटीजर से अगर माइनस होता है तो सिंपल आपको पता होगा क्या होता है, 1 माइनस एच होता है ना, 1 माइनस एच, ये वो हट जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 माइनस एच हो जाता है, एंड इसमें भी 1 माइनस एच हो जाता है, इंटीजर से अगर माइनस करोगे तो ये भी 1 माइनस एच हो गया। ओके, सोचो क्या करना है। देखो, इफ वी कैन वी पुट एच इज इक्वल्स टू जीरो डायरेक्टली हियर, एच इज इक्वल्स टू जीरो रखो तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे 1 स्क्वायर आ रहा है, और ऊपर जीरो रखोगे तो यस आई कैन पुट जीरो डायरेक्टली हियर, 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, और ऊपर आपका 1 माइनस जीरो ई हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 1 स्क्वायर तो मीन्स ई माइनस 2 हो गया, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इनडिटर्मिनेंसी तो है नहीं आपको, लाइक वो सब 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो है नहीं इसमें, जीरो बाई जीरो भी नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और उस थिंग्स, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वी कैन डायरेक्टली पुट एच इज इक्वल्स टू जीरो हियर। So this is the left hand limit part. Now moving to the right hand limit portion. When x is approaching to that integer from right hand side. अब क्या होगा वो? क्या था वो हमारा part of x minus 1 divided by fractional part of x का whole square. Now introducing h, which is a positive and infinitesimally small number. तो इसमें राइट हैंड लिमिट के केस में क्या होता है, जहाँ पे भी x है, I have to write I plus h, e to the power I plus h minus fractional part of I plus h minus 1 I plus h. Just try to think I plus h का fractional part क्या होगा. Suppose you have an integer 5. So 5 plus h will be, h is a very small but positive number. Suppose h is 0.01. So 5 plus 0.01 will be 5.0.01. तो उस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, वही होगा h, मतलब वो 0.01 ही होगा। तो बेसिकली क्या होगा, इस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट h होगा, ठीक है। ऑन द टॉप यू हैव e टू द पावर h, सिंपल वो h आ जाएगा, माइनस I plus h will be h minus 1 divided by h square. Now if you put h is equals to 0 here, तो नीचे आपका 0 स्क्वायर 0 आ रहा है और ऊपर भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो वी कैनॉट डायरेक्टली पुट h is equals to 0 here, so we should go for some formulas. Okay, देखो, if you are thinking about this formula, limit x tends to 0, e to the power x minus 1 divided by x is 1. ओके, ये करके देखो हो सकता है क्या, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, e to the power h minus 1 h square. So if you are thinking of separating these two things, divided by h square हो गया, minus 1 by h square हो गया, minus h by minus 1 by h हो गया, ठीक है। देखो अब क्या हम इस लिमिट को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं दोनों में, नहीं कर सकते, बिकॉज अगर यहाँ पे वो लिमिट जाएगा तो ये 1 बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड, मीन्स ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये भी देखो, इसमें आपका एच स्क्वायर है तो इसको अगर हम ऐसे सेपरेटली लिखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला चीज़ 1 हो जाएगा, बट 1 बाई एच रहेगा ना, तो इसका मतलब भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। सो वी कैनॉट स्प्लिट दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं होने वाला इसमें। नाउ यू हैव टू थिंक about the expansion.
एक्सपांशन क्या कहता है? ई टू दी पावर एक्स का एक्सपांशन देखो, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपांशन अभी हमने देखा था, दिस फर्स्ट वन, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, वैसे। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करके देखो, तो जहाँ भी x है देयर वी हैव टू पुट h ओनली, 1 + h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ये हमने एक्सपांड कर लिया ई टू द पावर h को। बाहर वी हैव -h-1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। देखो 1 + h, और यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ कैंसिल हो रहा है इस 1 8 कैंसिल हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा? h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। h स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, एंड वी जस्ट लेफ्ट आउट इट, 1/2 फैक्टोरियल प्लस h/3 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही वो चलता जाएगा। नाउ यू कैन इजिली पुट h इज इक्वल्स टू 0 ईयर, तो ये सब चीज़ें मतलब वो 0 हो जाएगा, एंड 1/2 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर। या फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपांशन वी कैन evaluate this limit. So from here also you can see the left hand limit and right hand limit both are different, although they are finite. So that is why limit does not exist. So does not exist. Okay, because both are different. Hope this is clear. Okay, next we will quickly see the proofs that we have written already in our standard formulas. देखो आपको पता होगा that formulas, limit x tends to 0 sin x by x. This is the very basic formulas, and everyone knows that the answer to this limit is 1, है ना? ये सबको पता है, बट आया कैसे? We will see कैसे आया. Just expand the sin x tends to 0, sin x को expand करोगे, so you look at the expansion of sin x, that is x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5/5 factorial. ठीक है, यही होता है, माइनस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, एंड जस्ट सेपरेट, डिवाइड करो सेपरेटली, एक्स टेंस टू 0, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल, लाइक दैट. ठीक है, नाउ वो अब यहाँ पे सिंपली x इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हो, तो बाकी सब वो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा. सो दैट इज वाई दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन प्रूव this also. Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x. ठीक है, with the help of expansion just evaluate this limit. इसका भी वैल्यू आपको 1 मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली 8 वो हर एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 e to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x, इसका भी ln a आएगा. ठीक है, ओके, चेक. Limit x tends to 0, on the top you have tan square x minus x square divided by x square into tan square x. This is very beautiful limit problem. Try to solve it on your own. Pause करके आप खुद से solve करो. Okay, now we will see. ठीक है, so सबसे पहले आप देखो कि is there any formula which is applicable. देखो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो दिख जाए, तो ट्राई टू एक्सपैंड. लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा,
10x प्लस एक्स इंटू 10x माइनस एक्स। ओके, ठीक है। देखो 10x को एक्सपांड करो, 10x को अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या था 10x का एक्सपेंशन, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 था शायद, x to the power 5। चलता जाएगा, प्लस x है बाहर, ये वाला x। सिमिलरली इसको भी एक्सपांड कर दिया, ये वाला टर्म माइनस एक्स, बट इसको वैसे रहने दिया। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू डिवाइड दिस थिंग सेपरेटली। अगर इसको भी एक्सपांड करने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मतलब ये बड़ा नंबर हो जाएगा, तो उससे मतलब वो डिवाइड करना विल बी डिफिकल्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब एक काम कर सकते हो कि ये जो 10 है, इस 10 को हटा सकते हो। कैसे? जस्ट राइट 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा मैंने? बिकॉज व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, 10x by x is a standard formula, 10x by x, limit x tends to 0, 10x by x can be written as 1। ठीक है, so this standard formula we are going to use here, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो नीचे बचेगा x की पावर 4, और ऊपर देखो क्या आ रहा है, ये ट्वाइज एक्स हो जाएगा, ये दोनों x मिलकर, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्वाइज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 to the power 5 लाइक दैट टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स क्यूब लाइक दैट, इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, अब देखो कैन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली हियर? नो, बिकॉज x टू द पावर 4 इज ऑन द डिनोमिनेटर, और ऊपर भी आपका देखो ऊपर आपका क्या आ रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगोगे, सो व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म? लोएस्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x क्यूब है, दैट मीन्स x टू द पावर 4 विल बी द लोएस्ट टर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं x टू द पावर 4 से इसमें मतलब वो डिवाइड कर दूँ, तो ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ 2 बाई, मतलब माइनस 2/3 बचेगा, है ना। डिवाइड कर रहा हूँ मैं x टू द पावर 4 से साथ में, और इसको ये मल्टीप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो x टू द पावर 4 ऊपर बस ये दोनों टर्म्स से ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। बाकी अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 6 आ जाएगा, एंड x टू द पावर 6 को x टू द पावर 4 से मतलब वो डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर का कुछ रहेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर का कुछ आएगा, और तो एक्स स्क्वायर का कुछ आएगा यहाँ पे। सिमिलरली इसके साथ अगर इसके साथ में इसको करूँ तो यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 6 आएगा, एंड एक्स स्क्वायर का कुछ आएगा टर्म। ठीक है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का क्या टर्म आता है। पहले इन दोनों को करो, 2x इंटू एक्स टू द पावर 5, तो 4/15 एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ
आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू क्वांटिटीज। तो प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा ना, बिकॉज एक्स टू द पावर 4 से भी डिवाइड कर दिया। तो यही दो कोफिशिएंट आएंगे फॉर एक्स स्क्वायर 1/9 1/9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा, एक्स का टर्म आएगा बाकी। एंड व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 हियर, तो ये सब चीज़ें जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, हर एक चीज़ जीरो हो जाएगा और बचेगा -2/3। तो -2/3 इज द, दिस इज हाउ यू कैन इवेलुएट दिस लिमिट। ओके, now one more interesting question in our hand. Limit x tends to 0. On the top you have ln 1 plus x minus sin x plus x square by 2 divided by x tan x sin x. तो इसमें भी when you put x is equals to 0 here, ठीक है, उससे पहले हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसमें। On the denominator part we can simplify, जैसे x is approaching to 0, tan x by x लगा लिया और इसमें एक्स स्क्वायर कर दिया, साइन एक्स बाई एक्स लगा लिया और इसमें एक्स क्यूब हो जाएगा फाइनली। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan x बाई एक्स बिकम्स 1, साइन एक्स बाई एक्स बिकम्स 1, तो ये सब हट के एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ गया, तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो अभी भी इंडिटर्मिनेंसी है, यू कैन चेक, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट टू एक्सपांड द न्यूमरेटर फर्स्ट। न्यूमरेटर को एक्सपांड करो, ln 1 प्लस एक्स का क्या था एक्सपांशन, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 लाइक दैट। एंड साइन एक्स का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे आपके पास है एक्स क्यूब। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, एक्स एक्स कैंसिल हो रही है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज गेटिंग कैंसिल, क्या बचेगा, ये देखो ये प्लस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऑन द टॉप यू हैव एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑन द टॉप। एंड एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट तो यही रहेगा, एक्स टू द पावर 4/4, एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, माइनस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग। एंड नीचे आपके पास एक्स क्यूब है, एंड व्हेन यू डिवाइड सेपरेटली एक्स क्यूब वाला कोफिशिएंट बचेगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू मतलब वो जीरो पुट कर दिया हमने, तो यही बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, ये यहाँ पे भी एक्स का टर्म आएगा, यहाँ पे भी एक्स का टर्म आएगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल मीन्स 6 होता है क्या, तो 4/6 हो जाएगा, कितना 1/2 हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर।
Now we will see the use of the binomial expansion. Limit x tends to 1. Seven plus x to the power 1 by 3 minus 2 divided by x minus 1. Okay, very interesting. You just put x is equals to 0 here, तो आपको नीचे भी 0 मिल रहा है और ऊपर भी आप देखो ये 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 2 minus 2 is 0 होएगा. तो दिस इज ऑल्सो एन indeterminate form. We should look some formula, but here this, देखो सबसे पहले एक काम करो, सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन क्या कहते हैं, 1 को इस तरफ लेके जाओ, दैट मीन्स एज्यूम p equals to x minus 1. x, if x is approaching to 1, p will be approaching to 0. p tends to 0. जहाँ पे भी x है, there I will write p plus 1, है ना. जहाँ पे x है वहाँ पे x is equals to p plus 1 हो जाएगा. तो x के जगह पे अगर p plus 1 रखेंगे तो 7 plus p plus 1 will be 8 plus p. 1 by 3 minus 2 और नीचे p आ जाएगा. ठीक है, this is simple the substitution. Now I want to use the binomial expansion. Binomial expansion क्या था, 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial divided by x square, or divided by 2 factorial into x square, like that it keeps on. पर यहाँ पे 1 नहीं है, we have 8. Instead of 1 we have 8. कोई बात नहीं, अब 8 को कॉमन ले लो. 8 into 1 plus p by 8. ठीक है, 1 को बाहर ले लिया और ये पूरे चीज का क्यूब रूट ऑफ दिस एंटायर थिंग माइनस 2 डिवाइडेड बाई p. ठीक है, अब ये क्यूब रूट सेपरेट हो जाएगा ऐसे, तो लिमिट p टेंस टू 0. 8 का क्यूब रूट आएगा 2 इंटू 1 प्लस p बाई 8 ऊपर 1 by 3 minus 2 divided by p. Okay, now expand. 2 1 plus x to the power n क्या होता है, 1 plus nx. 1 plus n क्या होता है, 1 by 3 हो गया इसमें, into x is p by 8. So just apply this formula here, plus n into n minus 1 by 2 factorial. n क्या है, 1 by 3. 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial means 2. ठीक है, लिख दिया 2 factorial into x square. x is p by 8, तो p by 8 whole square हो जाएगा. Like that it keeps on going, and बाहर you have minus 2 divided by p. Okay, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. लिमिट p टेंस टू 0. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचेगा 2 by 3 इंटू p by 8 प्लस 2 इंटू 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial p square by 64 हो जाएगा. p square by 64 हो जाएगा. like that it keeps on going divided by p. ठीक है, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए. नाउ p से डिवाइड कर दो तो सिंपल ये वाला बचेगा और यहाँ पे भी p का टर्म रहेगा, ये सेकेंड वाले में p का टर्म रहेगा. तो व्हेन यू पुट p इज इक्वल्स टू 0, सो दिस टर्म विल गेट वैनिश. ये टर्म खत्म हो जाएगा और ये बाकी सारा टर्म खत्म हो जाएगा, ओनली दिस टर्म विल लेफ्ट आउट. So the answer to this problem will be 2 by 3 to 1 by 8, which is p से मतलब वो डिवाइड कर दिया था, p कैंसिल हो गया, तो 2 by 3 into 1 by 8 हो जाएगा. तो 1 by 12 will be the answer to this problem. ठीक है, कौन सा हो जाएगा.
ओके, limit extends to 2, you have 14 plus 9x to the power 1 by 5 minus 3x plus 2 to the power 1 by 3 divided by 2 plus x to the power 1 by 2 minus 5x plus 6 to the power 1 by 4. तो यहाँ पे भी आप देखो, व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 2 हियर, थोड़ा सा मतलब वो चेक करके देख लेना 2 पुट करके, देन यू विल सी दैट इट इज ऑल्सो एन 0/0 फॉर्म, an indeterminate form. So you have to go with the binomial expansion. So I am leaving this problem to you. तो सॉल्व करो और इसका आंसर विल बी -22/15. दिस इज द आंसर. ठीक है, इसको कर लेना. Now we will see a different type of question. If limit extends to 0, a e to the power x minus b sin x plus 1 divided by x square exist. If this limit exists, then find the value of a and b. And find a and b. So this type of question you can expect in JME. So if this limit exists, then you have to find the value of a and b. Okay. So if this exists, then it has some value, some finite value ना. अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू तो रहेगा ना. सपोज उसको एल मान लिया, एल इज फाइनाइट. ठीक है. बट यू पुट हियर x इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपका 0² हो गया और e टू द पावर 0 विल बी 1. तो a माइनस b sin 0 मीन्स, so what I am doing, I am just putting x is equals to 0 here because we know this limit exists. So 0² a e to the power 0 minus b sin 0 plus 1, इसका वैल्यू 1 आना, मतलब वो l आना चाहिए. l इज अ फाइनाइट क्वांटिटी. तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, 0, नीचे आपका 0 आ रहा है, ऊपर देखो e टू द पावर 0 मीन्स 1, तो a बचेगा, माइनस b sin 0 मीन्स sin 0 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा. तो इसका वैल्यू आ रहा है कुछ फाइनाइट एंड दैट इज l. बट द थिंग इज, देखो नीचे आपके पास है 0. इफ दिस इज नॉन जीरो, व्हाट आई एम सेइंग, if this is non-zero and this is 0, so this entire thing will be not defined, infinity. प्लस या माइनस कुछ हो सकता है, वो चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करेगा. What I am saying, if 1 plus 1 is less than 0, that means it is finite. तो अगर ये finite है and this is less than 0, तो ये वाला जो टर्म होगा दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी कैन नॉट बी इक्वल टू एल बिकॉज एल इज फाइनाइट, वी हैव टेकन. ठीक है, एल आपका फाइनाइट होना चाहिए. अब एक और केस हो गया, इफ a प्लस 1 इज पॉजिटिव विच इज मोर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपका एक फाइनाइट नंबर है, कुछ एक नंबर है विच इज पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाई 0, सो दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी.
या प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट फाइनाइट, ये भी आपका फाइनाइट नहीं है। तो ओनली पॉसिबल केस इज व्हेन a प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा तो दिस विल बी योर पर, हाँ मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म वो हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगा। तो अगर इसमें मेरे को जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया देन वी हैव टू गो फॉर सम व्हाट, सम फॉर्मूलाज एंड देन वी कैन इवेलुएट दिस लिमिट। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, a प्लस वन शुड बी इक्वल्स टू जीरो। Only then we cannot put x is equals to 0 here directly. So we should think about some formulas for the existence of this limit. ठीक है, so a plus 1 is equals to 0 आपको होना चाहिए. So this is the first condition. देखो, that means we cannot put directly x equals to 0 here. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वाला कंडीशन मिल गया. Now I am again writing the same thing. Limit x tends to 0, x square a e to the power x minus b sin x प्लस वन इज इक्वल्स टू एल होना चाहिए. ठीक है, देखो हमने इसको ऐसा बनाया, a का वैल्यू अब यहाँ से क्या आएगा, a का वैल्यू विल बी माइनस वन, तो माइनस वन रख दो, a का वैल्यू हमने माइनस वन रख दिया. ठीक है, अब देखो, अब फिर से x का वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली जीरो नहीं रख सकते हो, क्यों, वैसे भी आप पता चल जाएगा. व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू जीरो हियर, तो यहाँ पे आपका जीरो हो गया, और देखो ऊपर में क्या आ रहा है, दिस टर्म विल गेट जीरो, वन आ गया, ये माइनस ई टू द पावर एक्स विल बी माइनस वन, तो ऊपर भी आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया. देन यू हैव टू थिंक अबाउट सम फॉर्मूला. ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूला सोचना पड़ेगा. सो व्हाई डोंट यू एक्सपैंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर एक्स को एक्सपैंड करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, देन माइनस बी साइन एक्स को भी एक्सपेंड करो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, लाइक दैट. Next you have plus 1 divided by x square, which is equals to L, and L is a finite number. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो. अब देखो क्या आ रहा है, ये माइनस वन और ये प्लस वन गेट्स कैंसिल, माइनस वन प्लस वन गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स. देखो x का कोफिशिएंट मैं लिखना चाहता हूँ, x का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस वन माइनस बी आएगा, है ना, माइनस वन माइनस बी आएगा. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विल बी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, और यहाँ से कुछ नहीं आएगा, सो दिस इज द ओनली थिंग. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो, माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, और यहाँ से प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस बी बाई थ्री फैक्टोरियल आ गया, लाइक दैट. एक्स टू द पावर फोर का भी क्या आएगा, माइनस वन बाई फोर फैक्टोरियल आएगा. ठीक है, लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग. एंड नीचे एक्स स्क्वायर है आपके पास, एंड दिस लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज एल. ठीक है, अब देखो, नाउ आई एम डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर सेपरेटली, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर से वो डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा नीचे, तो माइनस वन माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल आ जाएगा. यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स बचेगा, एक्स इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ आएगा. ठीक है,
and this value is L. Okay. अब देखो now you put x is equals to 0 here, तो ये वाला पूरा टर्म प्लस या माइनस इन्फिनिटी कुछ हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये वाला टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट आपके पास होगा, ये वाला चीज आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स विल गेट जीरो, और ये वाला चीज इन्फिनिटी हो जाएगा और ये एक कांस्टेंट है। तो विच थिंग इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम? अगर इसका वैल्यू नहीं होता, अगर ये टर्म मतलब वो नहीं होता, तो बस इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स वी हैव आर जीरो एंड ओनली दिस कांस्टेंट इज जस्ट लेफ्ट आउट, है ना। दैट मीन्स only this thing is creating problem, ठीक है, only this thing is creating problem। तो यहां से आप देखो when you put x is equals to 0 here, this x is equals to 0 आ गया और -1 minus b becomes, देखो if this is नॉन जीरो, इफ दिस इज नॉन जीरो तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, कुछ एक होगा। बट व्हाट इफ दिस थिंग बिकम्स जीरो, देन ऑल्सो वी हैव इंडिटरमिनेंट फ्रॉम 0/0 फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ से भी आपको एक कंडीशन मिल रहा है, एंड दैट कंडीशन इज -1 minus b should be equals to 0, -1 minus b should be equals to 0, ठीक है। फ्रॉम हियर b कैन b इक्वल्स टू -1 आ गया, ओके। इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर से देखो, अगर b का वैल्यू -1 हो गया तो -1 माइनस b का वैल्यू आपका पास क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ये वाला चीज आपका 0 हो गया। इफ दिस थिंग्स इज 0 तो ये वाला पूरा टर्म आपका खत्म हो गया, वैनिश हो गया। तो ये वाला पूरा टर्म आपका खत्म हो गया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर से यहाँ तक। नाउ ओनली दिस थिंग विल लेफ्ट आउट, ये वाला चीज़ तो खत्म हो गया, ओनली दिस थिंग विल लेफ्ट आउट, ठीक है। तो बस इसका कुछ वैल्यू मतलब वो एग्जिस्ट करता है, यस। देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको मिल गया b इज इक्वल्स टू -1। नाउ कमिंग टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, द ओरिजिनल एक्सप्रेशन इज दिस वन। तो इसमें a का वैल्यू पुट करो -1 और b का वैल्यू पुट करो -1, दोनों -1 है। नाउ ओरिजिनल एक्सप्रेशन में a का वैल्यू पुट किया मैंने, x टेंड्स टू 0 -1 माइनस e टू द पावर x, और b का वैल्यू भी आपको क्या पुट करना है, -1, तो प्लस साइन x हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू था l, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे भी फिर से देखो, व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0 हियर, सो यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म, दिस साइन x विल बी 0, ऊपर आपका 0 आ रहा है, नीचे आपका 0 आ रहा है। तो यू हैव टू थिंक सम फॉर्मूला, एंड हमने जस्ट अभी ऐसे एक्सपांशन किया था, वही चीज़ आपको करना है। बस यहाँ पे देखो b का वैल्यू आपका क्या था, -1 था, सो फ्रॉम दिस थिंग गेट्स कैंसल, मतलब ये वाला पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या बचेगा, बस ओनली दिस टर्म्स जस्ट लेफ्ट आउट। लिमिट x tends to 0, you have -2 -1/2 factorial प्लस x इंटू -1/3, b का वैल्यू -1 था तो -1/3 फैक्टोरियल, लाइक दैट एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू l, तो यू कैन डायरेक्टली पुट x इज इक्वल्स टू 0 ईयर, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन पुट x इज इक्वल्स टू 0 ईयर, तो -1/2 फैक्टोरियल आएगा, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी l। तो l का वैल्यू क्या आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। सो इस लिमिट का वैल्यू आ गया -1/2, एंड a और b का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू -1।
and the value of this limit will be minus half. ठीक है, with this one more question which is very similar, which is limit x tends to 0. If limit x tends to 0, a e to the power x minus b divided by x equals to 2. इसमें लिमिट का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है. इफ लिमिट इसका वैल्यू है 2, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट. इनडायरेक्टली वही बोला है. देन फाइंड ए एंड ठीक, दैट मीन्स ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है. अब देखो कैसे करोगे. लिमिट x टेंड्स टू 0, a e to the power x minus b divided by x is equals to 2 is given. That means this limit exists and the value of this limit is 2. So if you directly put x is equals to 0 here, तो नीचे आपके पास 0 आ रहा है एंड ऊपर देखो क्या आ रहा है. ऊपर आ रहा है a e to the power 0 means 1, a minus b आ रहा है ना. If a minus b is non-zero, what I am saying, ऊपर आ रहा है आपके पास a माइनस बी और नीचे है आपके पास 0. इफ a माइनस b इज नॉन जीरो, देन दिस एंटायर थिंग बिकम इन्फिनिटी. प्लस होगा या फिर माइनस होगा. दैट मीन्स इसका वैल्यू 2 नहीं हो सकता अभी. तो अगर दिस लिमिट हैज टू बी एग्जिस्ट, देन a माइनस बी शुड बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, मतलब वो 0/0 फॉर्म होगा तभी तो हम मतलब वो आगे बढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज. तो यहाँ से एक कंडीशन आपको पता लग गया कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू b. a इज इक्वल्स टू b. तो आई एम plugging a here. a e to the power x, b के जगह a लिख दिया, इक्वल्स टू 2. ठीक है. Now here also when you put x is equals to 0, you are having problem. आपके पास मतलब वो 0/0 फॉर्म फिर से आ रहा है. तो अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट सम प्रॉपर्टीज, फिर सम फॉर्मूला. a को बाहर ले लिया, देखो क्या आ रहा है, e to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x. ठीक, तो a अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया एंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी 1, है ना. ये तो एक फॉर्मूला. लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x इज 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ से आपका वैल्यू आ गया a इक्वल्स टू 2. तो a इक्वल्स टू 2 आ गया एंड a इज इक्वल्स टू b. दैट मीन्स दोनों का वैल्यू 2 होगा. a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2. दिस इज हाउ वी कैन evaluate the value of a and b. या फिर इसको एक्सपांड करके भी कर सकते हो. If limit x tends to 0, a e to the power x minus b cos x plus c e to the power minus x divided by x square is equals to 2. The value of this limit is given. Then find a, b and c. a b c निकालो. खुद से ट्राई करो. ये same process we will follow. So the value of this limit is given as 2. That means this limit exists. Okay. So अब सबसे पहले इसमें x is equals to 0 पुट करके देखो. तो नीचे आपके पास 0 आ रहा है, 0 स्क्वायर इज 0 आ रहा है. तो इफ दिस लिमिट हैज टू बी एग्जिस्ट, तो ऊपर जो है उसका भी वैल्यू आपको 0 आना पड़ेगा.
दैट मीन्स a e to the power 0 plus b cos 0 plus c e to the power minus 0, this value should be 0 also only, क्योंकि तभी अगर ये मतलब वो नॉन जीरो रहा तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो विल बी इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू कभी भी आपका 2 नहीं आएगा। तो द ओनली पॉसिबल केस इज योर व्हेन द टॉप पोर्शन इज इक्वल्स टू 0, तभी इसका वैल्यू आपका मतलब वो 0/0 फॉर्म आएगा। देन वी विल थिंक अबाउट सम फॉर्मूलाज एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन, e टू द पावर 0 मीन्स 1, तो a प्लस cos 0 is 1, a plus b plus c equals to 0. So this is the very first condition you will have. Okay, सबसे पहले कंडीशन मिल गई। Now I would say try to expand. ठीक है, एक्सपैंड करो उसको। लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x को एक्सपांड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, लाइक दैट। माइनस b कॉस एक्स का क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, है ना, माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई कुछ आएगा, लाइक दैट। एंड लास्ट वी हैव c e टू द पावर माइनस एक्स, तो मतलब वो जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस एक्स लिख दो। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू है 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो सेपरेट करो पहले। द कांस्टेंट टर्म्स a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। फिर x का कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2, है ना, x का नहीं x का कोफिशिएंट a माइनस सी आ रहा है, a माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो। ठीक है, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। कैसे कैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि व्हेन आई डिवाइड एक्स स्क्वायर सेपरेटली तो यहाँ पे भी एक्स बचेगा ना, एक्स क्यूब एक्स बचेगा, तो वो चीज़ आपका 0 हो जाएगा। अब देखो, so this limit should exist, तो एग्जिस्ट होने के लिए ये पूरा टर्म आपका 0 होना चाहिए, ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये मतलब वो 0 नहीं होगा तो दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि वो ये अगर इसको मतलब वो सेपरेटली मतलब वो डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मतलब वो 0 स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मतलब वो 0 स्क्वायर, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी इफ a माइनस बी प्लस सी इज मतलब वो नॉन जीरो, तो ये भी चीज़ आपका 0 होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू एग्जिस्ट करना है तो ओनली दिस टर्म्स शुड एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास फिर से कुछ कंडीशंस आएंगे, दोज कंडीशंस आर दिस हैज टू बी 0, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये भी चीज़ आपका 0 होना चाहिए, a माइनस सी शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ये भी आपका 0 हो गया। ओके, तो ये दोनों चीज़ को हमने 0 कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन राइट, लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, बचेगा ये यहाँ से पूरा। तो एक्स स्क्वायर से मतलब वो डिवाइड करो, तो यू जस्ट लेफ्ट विथ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 b/2 प्लस एक्स क्यूब को मतलब वो डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स इंटू समथिंग प्लस एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, लाइक दैट इट कीप्स ऑन गोइंग, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ से आपको दिखेगा, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, दिस शुड बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से आपको दिखेगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द थर्ड फोर्थ कंडीशन। This is the fourth condition, a plus b plus c equals to 4. This is the fourth condition we have. So how many variables? Variables we have only 3, a, b, c, but we have 4 conditions. लेकिन 4 condition की आपको मतलब वो ज़रूरत है नहीं, because we have only 3 variables, so we want minimum 3 condition. तो यहाँ से कोई 2 कंडीशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 आ रहा है, a माइनस सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एंड a माइनस बी माइनस, यस, यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत किया है, एंड दैट इज दिस वन। स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मैंने गलत किया है कि जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया था मैंने, हियर ऑन द टॉप यू हैव दिस शुड बी नेगेटिव साइन, माइनस b, ठीक है, दिस शुड बी नेगेटिव साइन बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो दिस फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन बोथ आर सेम, ये सेम कंडीशन है बेसिकली। So from 2, 3 and 4 you can easily find the value of a, b and c, ठीक है। ओके, देखो from 2, अब सॉल्व करो 2, 3 and 4, सॉल्व 2, 3 and 4। अब 4 में पुट करके देखो, a का वैल्यू c पुट करो 4 में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 था, देखो b लिख लिया एक्स्ट्रा, फिर a प्लस सी इक्वल्स टू 4, तो a प्लस सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, a प्लस सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, b आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा b, दिस इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आपके पास b इक्वल्स टू 2 आ गया, तो b 2 आ गया, मीन्स a प्लस सी का वैल्यू 2 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 a प्लस सी का वैल्यू 2 आ जाएगा, एंड इक्वेशन नंबर 3 कहता है कि a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, सो फ्रॉम दिस कैन फाइंड a इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 2 एंड c का वैल्यू आ गया 1। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप you are getting. So please tell me if you have any difficulty to understand. I will take your query in our video. Okay, so with this I am ending up this session. In the next class we will discuss about limit of composite function. Okay, thank you.